पर तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां, तूं कंहिंखे ख़ामोश कंदे ऐलान हज़ारे मान। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, आज हम कराची प्रेस क्लब पे इस मुल्क के जो सरबराहान हैं, जिन्होंने 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तखत किए थे। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि इस मुल्क की हमें समझ नहीं आई आज तक। जब से ये वजूद आया है, जिन्होंने इसको बनाया, जीएम सैयद ने इस मुल्क के लिए करारदाद पेश की और वो गद्दार, जो हक मांगे वो गद्दार। बलोच अपने हक मांगे वो गद्दार, सिंधी अपने हक मांगे वो गद्दार। भाई जब सब गद्दार है तो आपके सामने अशोक कौन है? जब आप 2010 में जाके अक़वाम मुत्तहिदा में वो दस्तखत करके आ रहे हो कि भाई किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं होगा, लेकिन आज तक हजारों या लाखों की तादाद में हमारे सिंधी बलोचों को यहाँ से उठा के गायब कर दिया गया है। सालों से वो अपने बच्चों से दूर है। वो जदोजहद करने वाले हैं, वो भी उनको भी उठाते हैं। हमारे इस प्रेस क्लब पे आप लोग सारे बलोच भाई सिंधी देखोगे, इनाम अब्बासी जो मुसलसल जदोजहद में थे, इनाम अब्बासी बलोचों सिंधियों के लिए यहाँ से सक्खर से इस्लामाबाद जा रहे थे, उसको रोका गया। आज 1 हफ्ता हो गया है, इन्होंने गिरफ्तार करके उसमें बगावत के केस लगाए। जो भी उठता है, ये हमारी बलोच बहनें यहाँ पर आके यहाँ पे दहशतगर्द आते हैं, वो एहतजाज करते हैं, उन पे कोई दफा 144 नहीं लगता। बलोच बेटियां अपने प्यारों के लिए आके एहतजाज करती है और उनके साथ जो हशर होता है वो आप लोगों ने खुद देखा होगा। हम ये कहते हैं कि भाई जब आप हमसे बेजार हो, बलोचों सिंधियों से, आप उठा के इस वक्त जो एक आम आदमी जिसको कुछ पता भी नहीं है, उसको आप ले जाके अपने ट्रैक्टर सौदा में इतना तशद्दुद करते हो तो बोलोगे मैंने सब कुछ किया है। तो खुदारा अपना ये वजूद बचाओ। आप लोग किसको, पहले नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, तब अब आपके बाद अशरफ आओगे, सबको धो के वॉशिंग मशीनों में लाके हम एक जगह बैठे तो दोस्तों ने बोला भाई किसकी हुकूमत है, को इसके पास पावर है। मैंने बोला भाई हमारे एक सूफी बुजुर्ग बतायो फकीर थे, वो एक मौलवी तकरीर कर रहा था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बतायो फकीर खड़ा हो गया, बोला भाई मौलवी साहब एक चीज अम्मा के हाथ में, मर्जी है रोटी पकाए, मर्जी है सालन पकाए और चावल पकाए। तो ये सब जब आप लोग के हाथ में है, जब आप परवेज मुशर्रफ को साफ सुथरा करके, जिसको कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि भाई अगर वो मर भी जाता तो उसको लटकाओ, आप उसको अशरफिया करके यहाँ पेश कर रहे हो। तो इसलिए मैं मुख्तसरन, क्योंकि और भी लोग हैं, कि भाई हमारा कसूर ये है कि हम अपने वसाइल मांगते हैं। तेल हमारा है, गैस हमारा है, सारे वसाइल हमारे। शहर कराची से आप लोग खाते हो, सुपर हाईवे से लेके टूर प्लाजा तक का सारा मामला आप लोग खाते हो, फिर भी आप लोग हमें गिरफ्तार करते हो, फिर भी हमें तशद्दुद करते हो। एक बात नोट कर लो, अब हमारी बेटियां मैदानों में है। आप लोगों ने अफजल पंवर को देखा होगा, उसकी लाश को उसकी मां ने गाने बजा के दूल्हे की तरह सजा के कब्र में खुद उतारा था। और
आजकल हमारी बेटियां हमें कंधा दे रही है, कब्रों में उतार रही है। ये आप लोग सोच लो, जब हमारी बेटियां मैदान में हैं तो आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे भाई जो कसूर है आप ले आओ ना। आपका 73 का आईन है, जब आप उसको ही नहीं मानते हो, उसमें ये लिखा हुआ वाजे तरह से तो कोई डॉक्टर नहीं होगा, किसी को गुम नहीं किया जाता। 10 सालों से हमारे लोग गायब हैं। तो इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं। और आज के दिन जो आपने 2010 में जो साइन किए थे, अच्छा मजे की बात है कौमी असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वही कौमी असेंबली वाले जो आवाम के पास वोट लेने जाते, भाई कल को आप लोगों के साथ भी ये असर होगा, कल आप लोगों को उठाया जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस कौमी असेंबली से इसको भारी अक्सरियत से पास करके लाएं। भाई सब इंसान है, शिया भी इंसान है, सिंधी भी इंसान है, बलोच भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है। आप उनके साथ वो शुरू करो। अगर आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करोगे तो आपको पता है, अगर बिल्ली को भी आप किसी कमरे में बंद करोगे तो आप कहोगे घर तक मिलोगे। इसलिए बेहतर ये है कि बलोचों को, सिंधियों को जो भी आपने उठाए आप अपने कानून में ले आओ, उनको सजाएं दो, अपने उन प्यारों को उनको दिखाओ कि भाई इनको इस केस में हमने गिरफ्तार किया है, फिलहाल इनके तहत हमको सजा दी। आखिर में मैं सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा।